हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी को बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत ज्यादा आप लोगों को बधाइयां, शुभकामनाएं, क्योंकि साथी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल जो पुलिस होती है, जो चोर और जो क्रिमिनल्स को पकड़ती है, थाने में जो ड्यूटी होती है साथियों, उसमें 60,244 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन फाइनली आज जारी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की आप नोटिस में जाओगे, वहां भी आपको सबसे ऊपर मिलेगा। आप कहीं भी, मैंने सुबह ही बताया था कि अब बहुत सावधान रहना, कभी भी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगले ही जो सुबह वाला जो नोटिफिकेशन था उसके बाद में यही आया है। तभी मैं आपको सीधे के सीधे जो नोटिफिकेशन आया है इसी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कोई चीज आपको ना दिखे तो आप मुझे बताइएगा। मेरी कोशिश इससे ये फायदा, एक बार दिख रहा है ना उसमें कैमरे में। अब इससे एक फायदा रहेगा कि आपको ओरिजिनल पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या आपका पूरा अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देना, पूरा ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो जो भर्ती है, इस भर्ती का नाम देख लें, पुलिस में आरक्षी कांस्टेबल नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 इसका नाम है। इसमें सैलरी की बात करें, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए कांस्टेबल का पद है। सिविल पुलिस में 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000 का यह आपकी वैकेंसी है। ठीक है भैया, वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्गत। इसमें पदों की संख्या देख लीजिए आप लोग। जनरल कैटेगरी के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 6,024, ओबीसी के लिए 16,266, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, कुल मिला के 60,244। तो जो पीएससी वाली भर्ती आएगी वो अलग आएगी, 10,000 पद और आपको फायदा मिलेगा, जेल वार्डर का अलग से फायदा मिलेगा। पुरुष और महिला दोनों पात्र हैं और इसमें रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यह सब कुछ लिखा हुआ है। अब आ जाता है कब से कब तक। 27 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आज 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, 27 को इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 16 तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट तिथि है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन आप 18 जनवरी तक कर सकते हैं। तो लगभग 3-4-20 दिन आपको फॉर्म भरने के दिए जा रहे हैं। आवेदन शुल्क 400 रुपए इसमें दिया गया है, यह ध्यान दीजिएगा। अब आ जाता है इसमें अर्हता। राष्ट्रीयता है तो भारत का नागरिक या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1960-62 के पहले भारत आया हो, या भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से भारत प्रवर्जन किया हो। अब करते हैं इसमें, यह तो खैर आप सब भारत के नागरिक हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है भैया, या उसके समकक्ष। आवेदन करते समय जो आपकी शैक्षिक अर्हता है या उसका जो मार्कशीट है या प्रमाण पत्र है आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसमें अपीयर्ड जिनका रिजल्ट आना है वो लोग इसमें पात्र नहीं होते, ध्यान देंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता और समकक्षता को सिद्ध करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट साबित करने का आपके ऊपर ही इसमें दायित्व दिया गया है। इसके अलावा यदि आपके पास डोइक ओ स्तर का प्रमाण पत्र है या आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी है या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, यह आपको आगे फायदा होगा अगर 2 व्यक्तियों के नंबर एक जैसे आते हैं। फिर आ जाता है आयु, यह थोड़ा सा कठिन है। पुरुष अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2007 जो आयु काउंट हो रही है वो 1 जुलाई 2023 को काउंट हो रही है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, मतलब इसमें आयु 18 से 22 कोई छूट अभी नहीं दी गई है। इसका मतलब अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, मतलब पुरुष कैंडिडेट के लिए 18 से 22 और महिला कैंडिडेट जो होती हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष ये आयु है। 2 जुलाई 1998 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। यह चीज आपको समझ में आ रही है। जनरल को भी इसमें आयु में छूट नहीं दी गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी को 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, यह अलग चीज है। फिर चरित्र और ये सब दे रखे। वैवाहिक परिस्थिति कह रखा है, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां हैं, बाकी सब इसमें पात्र होंगे, ध्यान दें। या फिर ऐसे पुरुष से विवाह किया है
जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो महिला पुरुष इस चीज पर ध्यान दें। हालांकि अगर विशेष कारण है तो उसको छूट दी जा सकती है। चलिए, शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया की बात आ रही है। प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में 4 विषय, कुल 150 प्रश्न होंगे, वो आपको हर बार पता है। सही के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की है। यह भी मैं आपको बता के चल रहा हूं। ओएमआर याद रखिएगा, परीक्षा ऑफलाइन होगी, ओएमआर शीट पर होगी, यह भी आप लोग याद रखें। सिलेबस पुराना वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है। हालांकि एक ही दिनांक को एक पाली में या एक से अधिक पाली में या एक से अधिक दिन अगर विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ कराई जाएगी तो उसमें साथ ही नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी इन्होंने कुछ दिनों पहले लागू किया था उसके आधार पर। उसके बाद में अगर कोई डाउट है तो कोई आपका गलत प्रश्न हो जाता है तो उसका जो सूत्र है सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, इस तरीके से उसको बांटा जाएगा। इतना इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लिखित परीक्षा के लिए प्रक्रिया का अवधारण और जो ये मतलब तिथि वगैरह है वो बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय बताया जाएगा। अब याद रखिएगा, लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर बहुविकल्पी है, उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो। इसकी 3 प्रतियां होंगी, मूल प्रति बाह्य एजेंसी की, द्वितीय प्रति बोर्ड की और तीसरी जो होगी अभ्यर्थी आप अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद में उससे मेरिट लगेगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास होंगे फिर उनको दौड़ भाग के लिए बुलाया जाएगा। वो सब कुछ भी आपको यहां से सीधी सीधी बताई जा रही है। उसके बाद में साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, अभिलेखों की समीक्षा, ये लिखित परीक्षा के बाद में जो मेरिट लगती है उसके आधार पर। अब आ जाता हाइट और रनिंग। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं। यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं अनुसूचित जनजाति के तो हाइट 160 होनी चाहिए। यदि आप सामान्य ओबीसी या एससी कैटेगरी की महिला हैं तो हाइट 152। जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी चेस्ट का मापन भी किया जाएगा, याद रखिएगा। नॉर्मल 79, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर कम से कम 84, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 77 और 82, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिला कैंडिडेट्स की जनरल ओबीसी एससी वर्ग की महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर और जो एसटी वर्ग की महिलाएं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। हालांकि महिलाओं के लिए वजन की बात है, न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद में जो जो लोग डीवी में क्वालिफाई होते रहेंगे उनकी नापतोल भी हो गई, डीवी हो गया, नापतोल हो गई। अब उन्हें दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक दक्षता दौड़ जो होगी, यदि आप पुरुष कैंडिडेट हो तो 4800 मीटर 25 मिनट में, 4800 मीटर 25 मिनट में, और महिला कैंडिडेट है तो 2400 मीटर 14 मिनट में। तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर कितने मिनट में आ जाती है सर? 25 मिनट में। और महिला कैंडिडेट के लिए 2400 मीटर मतलब 2.4 किलोमीटर, यह कितने में साथी? यह आ जाती है आपकी 14 मिनट में। ठीक है भैया, चलिए यह भी हो गया। दौड़ भाग की आपकी सारी की सारी बात बता दी। चलिए, चयन और अंतिम योग्यता सूची। सबसे पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा, फिर डीवी और जो आपकी लंबाई वगैरह नापन होता है वो, फिर इसमें जो क्वालिफाई होंगे फिर एडमिट कार्ड आएंगे दौड़ के। तो 1 मेरिट तो यहां पर लगेगी और 1 मेरिट साथी दौड़ के बाद में यह फाइनल मेरिट लगेगी, जिसके बाद में केवल मेडिकल और ज्वाइनिंग रहेगी। अब यहां पर यह बता रखा है कोई प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं होती है, वो सारी की सारी चीजें। आरक्षण और आयु सीमा में छूट। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं एससी एसटी तो उन्हीं को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट, यूपी के मूल निवासी 5 वर्ष की छूट, आर्थिक रूप से कमजोर इनके लिए 10% आरक्षण है, इनको आयु में कोई छूट नहीं है। फिर उसी अपनी अपनी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी है, याद रखिएगा। चलिए, महिलाओं को 20%, तो महिलाओं के लिए भी काफी पद है, लेकिन जैसे जनरल कैटेगरी की महिलाओं को जनरल कैटेगरी वाले उन पर आरक्षण मिलेगा। इस तरीके से जो राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको साथ ही यहां पर 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जा रही है, जो ऑलरेडी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद में उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसमें ऐसी कुछ चीज नहीं है। भूतपूर्व सैनिक की यहां पे परिभाषा दे रखी है तो वो यहां पे दे रखा है। टिप्पणी यहां पे कुछ ऐसी और कोई नहीं है। हां, एक चीज, ओबीसी का सर्टिफिकेट मैंने आपसे पहले बता दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत
जो अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले यूपी के ओबीसी को लाभ नहीं दिया जाएगा। जो क्रीमी लेयर के बाहर है उनको ओबीसी का लाभ मिलेगा। तो ओबीसी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए, लेकिन भर्ती की लास्ट डेट से पहले का। मैं बोला था ना आपसे बार बार डॉक्यूमेंट बनवा लो। 1 अप्रैल 2023 के बाद का और साथ ही 16 जनवरी 2024 से पहले का। अब तुम कल सबके सब लेखपाल के यहां लाइन लगाओगे और वो पैसे कमाएगा तुमसे। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र है उसमें ऐसी कोई तिथि की बात नहीं की गई है। ठीक है भैया। उसके बाद में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण पिता पक्ष से जो जाति प्रमाण पत्र होता है वही मान्य माना जाता है। उसके बाद में ऐसा इसमें कुछ और नहीं दे रखा है। मूल प्रमाण पत्र डीवी में आपको मांगे जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया uppb.pb.gov.in पर यह 27 दिसंबर से आवेदन होगा, तो आवेदन का लिंक तभी जारी किया जाएगा। उसके बाद में जो आपको पैसे देने 400 रुपए फॉर्म के, वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। उसके अलावा यहां पर इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, इसको भी आप सभी लोग नोट कर लें। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद में डिजी लॉकर के माध्यम से, याद रखिएगा आपको अपने शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा। यह बिल्कुल एकदम नई चीज है, इस चीज को ध्यान देना। शैक्षिक 10वीं 12वीं, आरक्षण मांग रहे हो तो आरक्षण संबंधी, आयु में छूट मांग रहे हो तो आयु में छूट, और अन्य जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन्हें डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी स्कैन करके फोटो कॉपी मतलब अपलोड करें। फोटो हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करने होंगे। इसमें निर्धारित न्यूनतम 20 केबी, अधिकतम 50 केबी, हस्ताक्षर 5 केबी से 20 केबी के मध्य में करें। रंगीन फोटो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फोटो का आकार 35 मिलीमीटर से 45, जिसमें 70% भाग चेहरा हो। उसके बाद में यहां पर नामांकन में फोटो 6 महीने के भीतर का हो। चलिए, हल्के या सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड हो वो कलरफुल ना हो। उसके बाद में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। टोपी मफलर हटा देना। इसी प्रकार हस्ताक्षर भी कंप्लीट हस्ताक्षर होने चाहिए, डॉक्टर वाले हस्ताक्षर मत करना। उसके बाद में आपको यहां पर सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। उसके बाद में इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए इसमें नहीं हो। यह डिजी लॉकर वाली चीज थी। उसके बाद में लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, जिसे मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाने में कोशिश करूंगा, आप लोग देखिएगा। फिर मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक बार आपको पाठ्यक्रम दिखा देता हूं। तो इसमें क्या है साथी, यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल का सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट है। सामान्य ज्ञान है, इसमें सामान्य ज्ञान है, 4 सब्जेक्ट है, और आपका मैथ्स और रीजनिंग, और चौथा हिंदी। जो सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के 38, मैथ्स के 37, और रीजनिंग के 37 और हिंदी के 37। उसके बाद में कुल प्रश्न 150 होंगे, सही के लिए 2 अंक। तो कुल 150 अंक में 2 घंटे की परीक्षा होगी, 2 घंटे ऑफलाइन पेपर, और कुल मिला के आप लोग देखेंगे कि इसमें साथी 300 अंक की परीक्षा होगी। गलत के लिए आधा अंक आपका काटा जाएगा। उसके बाद में लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, वो मैं आपको संपूर्ण का संपूर्ण वो दिखा रहा हूं। कुछ भी नया ऐड नहीं किया है, सेम टू सेम वही पाठ्यक्रम है। जैसे सामान्य ज्ञान में विज्ञान है, इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, कृषि, वाणिज्य, व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं, राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक लेखक, सोशल मीडिया। तो जीके के इसी तरह के टॉपिकों को आप लोग याद कीजिएगा। सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण में वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, समरूपी, अशुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, अपठित, गद्यांश जो होते हैं, प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं, पुरस्कार और विविध। जो मैथ्स का सिलेबस उसको 2 भागों में बांटा है, के और ख, जिसमें के में तो प्योर मैथ है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, पार्टनरशिप, औसत समय, कार्य समय और दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य। जबकि मानसिक योग्यता में तार्किक आरेख, संकेत संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना,
अक्षर संख्या, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों को विनिश्चित करना। मानसिक अभिरुचि को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। जो आपका रीजनिंग वाला है मानसिक अभिरुचि, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट, कानून और शांति व्यवस्था, ये सब कुछ। बुद्धि लब्धि में आपकी प्योर, इसमें रिलेशनशिप, एनालॉजी टेस्ट, डिसिमिलरिटी, सीरीज कंप्लीशन, और रीजनिंग एबिलिटी में भी प्योर रीजनिंग है। एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, संकेत लिपि, खाली स्थान, दिशा ज्ञान, समस्या को सुलझाना, रक्त संबंध, वर्णमाला, निर्णायक क्षमता, एनालिसिस, जजमेंट, टाइम सीक्वेंस, दृश्य स्मृति, वेन डायग्राम, वेन आरेख, विभेदन क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, गणितीय योग्यता, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अरेंजिंग इन ऑर्डर, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग। जबकि ये मानसिक दृढ़ता, व्यवसाय के प्रति रुचि, समकालीन पुलिस मुद्दे, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, ये सब कुछ आपके 3 भागों में क्या बटा हुआ है। आप देखोगे तो इन 3 भागों में आपके साथी ये बटी हुई है रीजनिंग। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो मैं फिर से बता दूं, 60,244 पद है और फॉर्म भरने के लिए 27 दिसंबर से केवल आपको 20 दिन मिल रहे हैं। और कब तक मिल रहे हैं 20 दिन? ये 20 दिन मिल रहे हैं मेरे दोस्त 16 जनवरी तक, 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2024 तक। अब आ जाती है तैयारी की बात। अब कहोगे सर बात बिल्कुल सही है, 11 फरवरी को ही अब मानकर चलिए, हो सकता है 1-2-4 दिन आगे पीछे हो जाए अगले हफ्ते, लेकिन अभी 11 फरवरी, क्योंकि सेम टू सेम बात जो उस नोटिफिकेशन में की गई थी वही की वही बात इसमें आई है। तो आप सभी लोग एक बार क्या करिए कि आप जो 11 फरवरी की मैं आपको बता रहा हूं वो कहां है इसमें, हाँ, तो आप सभी लोग एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि इसमें आपको ना लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा। आप में से बहुत से कहेंगे कि अब कैसे तैयारी होगी इतने दिन में, कैसे? जो सिलेबस मैंने आपको यहां पे बिल्कुल पॉइंट वाइज बताया है ना, इस तरह से, ये पॉइंट वाइज बताने का इसलिए उद्देश्य था कि आप इसी तरीके से, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन देखोगे ना तो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा ऐसी क्रम में लिखा हुआ है, हमने उसको पॉइंट वाइज दे दिया, तो उससे आपको सीखने में समझने में आसानी होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बड़े भाई की तरह आपको, आप जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, ये परिश्रम बेस से सारे लोग जुड़ जाओ जाके। 1 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। आप कहोगे सर 7 दिन क्या करेंगे? 7 दिन आप लोग कुछ नहीं करना, आपको उसमें बहुत सारे पीडीएफ अपलोड होंगे, बहुत सारे पीडीएफ जो हमने बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कराई हैं, उनमें कुछ वीओडी, कुछ बहुत सारे आपको पीडीएफ आपको देंगे पूरा का पूरा। जैसे मानवाधिकार का एक पीडीएफ, जीएसटी का एक पीडीएफ, साइबर क्राइम, ये जो आंतरिक सुरक्षा होती है इनका एक पीडीएफ, इस तरीके से आप उनकी अभी प्रिंट आउट निकलवा लाना, उन्हें आप अपने घर पे निकलवा के रख लीजिए। तब तक सिलेबस फॉर्म भी 27 से भरे जाएंगे, तो थोड़ी सी 2-3 दिन का जो समय बचेगा 1 तारीख से फुल प्रूफ शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है भैया। एप्लीकेशन पर 7 से 8-9 घंटे हम लोग आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे उसको क्लास में याद करा देंगे। ऐसे नहीं कि इतिहास 100 घंटे में, इतिहास 30 से 35 घंटे में, जो आपका संविधान है वो मान लो 20 घंटे में, इस प्रकार से लिमिटेड टू दी पॉइंट। और ऐसा करके कि जैसे मौलिक अधिकार है उनको 1 में ले लिया, क्योंकि आपसे ज्यादा नहीं पूछता, आपसे रटने वाली चीजें जो स्पेशल टॉपिक हैं जीके इत्यादि के, उनको बहुत ही कम टू दी पॉइंट लेकर, इसी तरह मैथ में, इसी तरह रीजनिंग में, इसी तरह साथ ही आपके बाकी सब्जेक्ट में, हिंदी में बहुत बढ़िया से हम लोग लेकर चलेंगे। और जितना आपको उसमें कराया जाए, हो सकता है कि आप बहुत से वीडियो देखने से बचो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप कितने भी पीडीएफ कलेक्ट कर लो, आप कितना भी पीडीएफ से पढ़ लो, जो आपको वीडियो देती है वो कुछ नहीं, कोई और चीज नहीं देगी। अब पीडीएफ आपके पास पहले से रहेगा, 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के पीडीएफ पहले से, तो आपको बार बार नोट नहीं करना पड़ेगा, उतना समय नहीं, आप उसको हाईलाइट करते जाना। जैसे पीले से हाईलाइट नहीं कर लेते हैं, हाईलाइट करते जाना। तो आप कैसे भी करके आप ये परिश्रम बेस से जरूर जुड़ो। मुझे भी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है अपनी, कोई सोचा नहीं था कि 20 दिनों में फॉर्म भरा जाएगा और 11 फरवरी तक एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जो सामने आ पड़ा उसको फेस करेंगे। और आप लोग उसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे तो एग्जामपुर का जो क्लास नोट्स वगैरह होते हैं हमारे, उन क्लास नोट्स इत्यादि पर भी आप देखेंगे कि साथ ही आज फ्लिपकार्ट पर सेल चली हुई है, जिसमें यूपी कांस्टेबल के 499, जो हमारी 15 सेट का प्रैक्टिस सेट है, और जो आपका पिछले जितने भी वर्षों के पेपर हुए हैं वो सब बहुत ही कम रेट पर, बिल्कुल टू दी पॉइंट 23 और 24 दिसंबर के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। तो आप लोग इसका लाभ, दोनों चीजों का लाभ उठा सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि अगर आपको नोट्स प्रिंट आउट नहीं करानी, क्योंकि प्रिंट में भी खर्चा ज्यादा आएगा, तो आप सीधे घर मंगा सकते हैं। 27-28 तारीख तक आपके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये आपको घर पहुंचकर ही पैसे देने, पहले पैसे नहीं देने। 1 तारीख से हम लोग परिश्रम की क्लासेस शुरू करेंगे। अब एक जो दिक्कत बच्चों के सामने सबसे बड़ी आ रही है
वो दिक्कत जो एक सबसे बड़ी चैलेंज बच्चों के सामने आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है कि सर समय बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, और इन्होंने एज में छूट नहीं दी है, तो उसके लिए हम साथी जरूर आवाज उठाएंगे एज में छूट दिलाने के लिए कि जनरल वर्ग, और मैं तो कहता हूं सबको एक साथ ही, सभी वर्गों को 3 वर्ष की छूट कम से कम दी जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जो परीक्षा है वो 11 फरवरी को है, 11 फरवरी को फिर थोड़ा सा आरओ का भी एग्जाम है, तो उसे थोड़ा सा ऐसे समय पर दिया जाए कि बच्चों का कोई एग्जाम छूटे ना, क्योंकि 20 से फिर एसएससी जीडी शुरू है। तो बहुत दिमाग लगा के ले रहे हैं कि एसएससी जीडी फिर और समय, हालांकि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो इसके लिए तो बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे। 18 से 25 महिलाओं के लिए और 18 से 22 जनरल पुरुष के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है, ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है। जो ओबीसी का डॉक्यूमेंट चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए, उससे आप जरूर देख लें। अब आ जाता है सर ये बताइए कट ऑफ 300 में से लास्ट एग्जाम की कट ऑफ क्या है, ये अंतिम चीज रह गई आपके लिए। तो देखो ये है 41,520 वाली जो भर्ती आई थी, इसमें 300 में से 215 जनरल के, 204 ओबीसी, एससी 172, एसटी 135, महिलाओं के लिए 181। ये था डीबी वाली कट ऑफ। लास्ट कट ऑफ देखोगे जो फाइनल कट ऑफ थी 41,520 की, उसमें जनरल 225, ओबीसी 216, एससी 187, एसटी 153, महिलाओं की भी 199 थी। फिर उसके बाद में जो 49,568 आई थी, उसमें जब डीवी के लिए बुलाया गया था 185, 172, 145, 114, 185 जनरल, 172 ओबीसी। और फिर जब लास्ट कट ऑफ लगी थी 49,568 वाली, तो यहां 193 पर लगी थी जनरल पुरुष, ओबीसी 185, एससी 159, एसटी 131, जबकि महिलाओं की 167। ठीक है भैया, ये फाइनल। पीएससी वाली आप देखोगे तो पीएससी थोड़ी सी कम पर लगी थी, जनरल पीएससी 180, ओबीसी 176। और इस बार तो पीएससी की है ही नहीं, इस बार केवल किसकी है, 60,244 है, बढ़िया पद है। तो मुझे लगता है कट ऑफ आप इतना लो भी मत मान के चलना, उतना हाई भी मत मान के चलना। कोशिश करना कि आप सभी लोग 225, 300 में से 225 मार्क्स जरूर रखें, यह आपका सेफ स्कोर रहेगा। यदि आप इतने ले आते हैं तो बहुत बढ़िया सेफ स्कोर है, 225 प्लस रख के चलना। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, साथ ही जो अपना परिश्रम है, इस परिश्रम बेस से आपको जरूर जुड़ना है। 1 तारीख से हमारे साथ इसकी क्लासेस शुरू कर देनी है। बाकी इस पे छोटी छोटी और भी सारी चीजें बनाकर, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आज के लिए साथ ही इतना ही रहने देता हूं, लंबी हो गई है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आप क्या चाहते हो, सरकार से आपकी क्या मांग रखें, और बढ़िया तैयारी शुरू कीजिए। ये जो सिलेबस वगैरह की मैंने आपको यहां पर दी है, इन सिलेबस कट ऑफ, इन सबको आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन पर परिश्रम में भी इसका डलवाया हुआ हूं, और कहोगे तो जो ग्रुप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी ये पूरा डलवा दूंगा। इसी को आप एकदम प्रिंट आउट करा के और कम से कम टॉपिक कंप्लीट करते चलो, आप देखोगे कि आपका लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया क्लासेस चलती हैं, बढ़िया आपको डीपीपी, बढ़िया प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज इत्यादि इसमें हम लोग इस तरह से देते हुए चलते हैं, इस तरह से एकदम बहुत बढ़िया से। तो आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, साथ ही जो हमारे परिश्रम बैच है, इससे आप लोग जरूर जुड़े। बाकी आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। एज रिलैक्सेशन इत्यादि के लिए भी हम लोग साथी जरूर मांग उठाएंगे, जितने भी हैं। एक बार मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि छोटे भाई से होकर आप सभी लोग पूरा भरोसा करके जुड़ना, मेहनत करना, आपको साथ लेकर निकलेंगे। बढ़िया नंबरों से आप लोग एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।